रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में एक असैसिन हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। डैम एम्परर तू यहाँ पर मर। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बच जाता है और ऐसा नाटक करता है कि अरे भैया मार डाला रे, मार डाला, तूने क्या घुसा ही डाला रे। मैंने सोचा था तू नाटक करेगा लेकिन तूने तो घुसा डाला। मैं मरने वाला हूँ, बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं रोक नहीं सकता। लेकिन मरने से पहले मैं जानना चाहूँ कि मुझे कौन मारा है। अरे यार देखो, मैंने यहाँ पर ऑस्कर से भी ऊपर लेवल की एक्टिंग करते हैं और वो असैसिन सोचता है क्या मैंने सही में घुसाया था। तभी वो अपना पर्दा उठाता है और कहता है यह होता है चाय यू फर्स्ट लवर ली क्वीन, मतलब प्राइम मिनिस्टर चाय चुन की बेटी का पहला लवर ली क्वीन। वो कहता देख मैं कौन हूँ, मैं यू आर चाय के लवर फर्स्ट लवर ली क्वीन हूँ। सक्सेस, मेरा मेथड यहाँ पर वर्क कर गया, क्या लगता है। और ये कहता है डैम एम्परर तूने इसको बहुत खतरनाक दर्द दी है, उसके पीठ में भोंक तलवार से भोंक कर इसको बहुत तड़पा मारा है और मैं तेरे को यहाँ उतनी तड़पा मारूंगा, हजारों कट तेरे शरीर पर लगाऊंगा, तेरे शरीर को टुकड़ कर उसको भूंजी बनाकर कुत्ते को खिलाऊंगा और तेरे पिछवाड़े में डालूंगा। तभी ये ताली बजता है, बाहर आजा। माहौल पूरा साइलेंट, कोई कुछ नहीं करता, साइलेंट होता है। फिर ताली बजता है, बाहर आजा मेरी जान बच दे। लेकिन कुछ भी ना होने पर ये भागने लगता है। अरे मेरी मैया, डैविड सू तू कहाँ चली गई, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, जल्दी आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। अरे कहाँ चली गई तेरी माँ, मतलब मेरी माँ। और इधर दिखाया जाता है सू यहाँ पर रास्ते भटक हुई थी, मैं कहाँ हूँ, लगता है एक्चुअली मैं लॉस्ट कर चुका हूँ। महाराज कहाँ हैं। लेकिन बहुत दूर भागने के बाद वहीं पर एक तीर आता है जो सीधा उस असैसिन के बाजू पे लगता है। हमारे में क्या कहते हैं लगता है सू आ गई, लेकिन ये सू नहीं, कोई दूसरी पर्सन होती है। यहाँ पर इस पर्सन को प्रोटेक्ट की जाए, वो उस पर अटैक करती है। हम उसको देख कर सोचते हैं ओ क्या यह बॉस हुआ नहीं, लेकिन शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ये अच्छा है। लेकिन मैंने उसको तो पहचान लिया और कहता है हे ब्यूटी तुम्हारा नाम क्या है, और मतलब हे ब्यूटी तुम कौन हो, क्या हम एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। वो कहते हैं गेस शायद तक, और पीछे असैसिन। हमारा मेघना सोचता है इस लड़की का एक्टिंग इसकी तो मेरे से ही बड़ा है, अगर मैंने सीरियसली इसके बड़े चीज को नहीं देखा तो मैं इसको पहचान नहीं पाता। तभी वो असैसिन अपने साथी को लड़ता है, साथियों बाहर आ और इस हेवनली आज चाहे हेवनली किंग भी यहाँ पर आ जाए लेकिन उसके मरना पड़ेगा, तू साले तू यहाँ पर मरेगा। सभी लोग चाहते हैं चलो सभी लोग साथ में काम करो, यहाँ पर एम्पर को खत्म कर दो। वो कहता है फुल, लेकिन तभी वो सभी हवा में, लेकिन तभी उनके ऊपर हवा में कोई आते फट से और सभी को धड़ मार कर नीचे गिरा देती है। साले तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए हमारे महाराज पर अटैक करने की। और यह सू होती है जो आंधी की तरह आई होती है और तूफान की तरह सभी को खत्म कर देती है। ये कहते सू तू आ गई, और वो मैडम सोचती है, क्या सोचती है, तो क्या यह दुनिया में नंबर 1 है। सू अगर कहती है महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक्चुअली लॉस्ट कर चुकी थी, जहाँ को भूल चुकी थी, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। ये कहता है ठीक है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इस बारे में हम तो घर जाकर भी बात कर सकते हैं। और ये उससे कहता है ब्यूटी तुमने आज यहाँ पर मेरी लाइफ बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ब्यूटी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है महाराज नाम में क्या रखा है, यहाँ पर काम मायने रखता है। मैंने देखा कि यहाँ पर कोई बंदा आपके पीछे कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बचाने के लिए आ गया। मैं जस्टिस की रखवाली हूँ और मैंने यहाँ पर इनजस्टिस को देखा तो मैं जस्टिस करने आ गई। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं यहाँ पर करंटली एम्पर को मिल पाऊंगी, मतलब मैं यहाँ के एक्चुअली यहाँ पे जो एम्पर पोजीशन है उसको मैं यहाँ पर मिल पाऊंगी। ये सोचता है ओहो नाटक गरीबों की रक्षा करना कितना बड़ा नाटक होगा। ये फिर कहता है सिंस तुम यहाँ पर अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रही तो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा कर्जा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं तुमको यह एक फेवर के रूप में एक जेट देता हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम पैलेस में आ जाना, वहाँ पर एंट्री मारना और इसको दिखाओगे तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगी और मैं तुम्हें वहाँ पर उस सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर लूंगा। तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तू बस वो दिखा देना, मैं तेरे प्रोटेक्शन कर लूंगा। वो भी सोचते हैं क्या गोल्डन जेट पेंडेंट को ले लेती है, ऐसी बात है तो महाराज आपका शुक्रिया, ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ, फेयरवेल।
और सोचता है नो मैटर तुम्हारा पर्पस कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरी साइड में आती तो क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं कर सकता हूँ। और बात इस एसेसियन की, ठीक है तो इसको ले जा और इसको इन्वेस्टिगेट करके इसका मास्टर कौन है, इस स्लेव का मास्टर कौन है। वो कहता है मुझे जाने दो, मैं नहीं जानता, मुझे जाने दो। और उससे को तोड़ फाड़ बहुत मजा आता है। वो चिल्लाता है आओ अम्मा मार डाला रहे, लेकिन कहता है मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कभी बताऊं कि इस स्लेव का मास्टर कौन है। मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। और एम्परर, मैं मरने के बाद कुत्ते एम्परर, मैं अगर मर जाता हूं तो तुझे घोस्ट बनकर तुझे खत्म कर दूंगा। और इन सब की जानकारी हमारे मेन कैरेक्टर को दी जाती है। ये सोचता है अरे यार वो कमीना इतनी आसानी से अपना मुंह तो नहीं खुलेगा। ठीक है, लगता है नंबर 2 इस्तेमाल करने पड़ेगा, प्लान बी इस्तेमाल करना। ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ बंदे को ले जाओ और उस कपड़े को निकाल कर उसको नंगा कर एक काल कोठरी में डाल देना और एक ऐसे पर्सन हष्ट पुष्ट एकदम काले कुलठे आदमी बनाना जिसका घप करने की कैपेसिटी ज्यादा है और वो लड़कों के साथ करता है, उसको उस रूम में डाल देना। फिर देखता हूँ जब बुलेट ट्रेन गुफा में जाएगी तो उसको अपना बात मानना ही पड़ेगा। देखता हूँ वो कब तक रिफ्यूज करता है। सू कहती है महाराज लेकिन हम शायद ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस एसेसियन के साथ ट्रेनिंग यह हो कि अगर बुलेट ट्रेन गुफा में घुस जाती तो अपना मुंह नहीं खोलने के लिए, इसलिए यह तरीका काम नहीं आएगा। और शायद वो ली क्विंग अपने मास्टर के बारे में नहीं जानता, उस स्लेव के बारे में, उस स्लेव को अपने मास्टर के बारे में नहीं पता। ये कहता है इट्स ओके, तो चलो ठीक है दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें यह आता है कि मेरे इस पैलेस से निकलने के बारे में सिर्फ 3 जनों को पता था, तेरे को, कमांडर को, और यहाँ पर एक वही पर्सन बचता है जो इस पैलेस की पूरी जानकारी रखता है, मेरी पूरी जानकारी रखता है। ये यूज साला ये तू ही है। लेकिन यह सुनकर वो यूज हमारे मेन कैरेक्टर के चरणों में आया तो कहता है, रोते हैं महाराज मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैंने आपको नमक खाया है, मैं नमक से गद्दारी नहीं कर सकता और आपने तो मेरा नुंड भी कटवा लिया है, मैं भले ये सब किसके लिए करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। ये कहते हैं हाँ ठीक, उठ। नहीं महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझे छोड़ दीजिए। ये कहते ठीक है मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, लेकिन क्या कुछ दिन पहले या आज से 1-2 दिन पहले या आज के दिन क्या कोई तुझसे मिलने आया था और वो मेरे बारे में पूछ रहे थे कि मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ कितने जाता हूँ, इस सब चीज के बारे में क्या कोई तुझसे पूछ रहा था। ये कहते हैं हाँ महाराज आप सही कहते हैं, लेडी सुशीन उसने कहा था कि वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि आप यहाँ पर नहीं हैं और वो आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहती है, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि आप आज इस पैलेस को लीड करने वाले हैं और कल सुबह आ जाइए। वो बस वही थी, इसने पूछा। ये सोचता है लेडी सुशीन, यह नाम कुछ जाना पहचान लग रहा है, क्या वो अपने 30s की एक ओल्ड लड़की नहीं है, ओल्ड वुमेन नहीं है। तभी सु बताना स्टार्ट करते कि महाराज वो लेट एम्परर की अडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्टेड सिस्टर और उसके फियांसे है इंपीरियल सेंसर और उसके फैमिली को आपके द्वारा एक्सिक्यूट कर दिया था। मतलब वो जो लेडी सुशीन है उसके बारे में वो कुछ गड़बड़ी है, मतलब जो बोल रहे हैं ना उस समझ नहीं आ रहा है, इसलिए अभी महाराज की उसको फियांसे मानते हैं। बाद में उन्होंने खुद को पैलेस के अंदर, पैलेस के क्विंग पैलेस के अंदर एकांत में एक सर्कुलेशन में चलेगी, अपने आप को एकांत में रहने लगी और वह एकदम शाकाहारी वेजिटेरियन बन गई और बौद्धिस्ट धर्म ग्रंथ, बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर को पढ़ने लगी, उसको पाठ करने लगी। ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो ठीक है मैं उसको पर्सनली मिलने जाऊंगा, अगर मैंने फाइंड कर लिया वो कुछ बुरा करी है और उसने मुझे उसके बारे में क्लियरली एक्सप्रेशन नहीं दे तो मैं उसको इमीडिएटली उस रॉयल रिलेटिव को खत्म कर दूंगा, उसको खत्म कर देंगे। और चलो देखते हैं वो अपने लड़की कैसी होगी, वो लड़की कैसे होगी, किस प्रकार की वुमेन होगी। और इसी के साथ साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आपको क्या लगता है उस लड़की को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर क्या होगा, क्या उसको छोड़ देगा या सही में उसको फिनिश कर देगा?